तो आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी केवीएस का पेपर जो इन्होंने पूछा था ईवीएस में। ठीक है, तो ईवीएस का पेपर इन्होंने 21 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पेपर आया था और उस पेपर को पूरा ही डिटेल में एक्सप्लेन करवाऊंगी। जो कहाँ से पूछा था, किस चैप्टर से पूछा था, ये भी आपको जानने को मिलेगा। प्लस ये भी जानने को मिलेगा कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसकी आसपास की काफ़ी सारे फैक्ट्स और डिटेलिंग। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन ही टिक कराना नहीं यहाँ पे उद्देश्य है, आपको यहाँ पे बेस मजबूत कराना मेरा उद्देश्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा जेन्युइन होगा वो अच्छे से पढ़ेगा। राकेश ने मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मतलब राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है। ये है क्वेश्चन नंबर 170 से 170 तक मैंने इससे पहले की क्लास में करा दिया है। तो ये 171 वाला क्वेश्चन है कि राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जाना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। अब लिया कहाँ से गया है? ये जब आप क्लास 5 की ईवीएस की बुक पढ़ेंगे ना, तो ईवीएस की बुक में बसेरा ऊंचाई पर करके है। तो बसेरा ऊंचाई पर एक चैप्टर है, उसमें लिया गया है। बोला गया है उसमें जब आप जाएंगे ना तो उसमें सबसे पहले हेडिंग है, पहली हेडिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और उत्तरकाशी, सबसे पहली हेडिंग से पहला क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी में है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए कुछ फैक्ट्स मैंने आपके लिए तैयार करे हैं और वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, अब इसमें हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है कहाँ? उत्तरकाशी। यहाँ से किन्होंने लिया था गाइडेंस? यहाँ से लिया था बछेंद्री पाल ने। अच्छा, इनको गाइडेड किया था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने, इनको गाइडेड किया था। और बछेंद्री पाल जो थी ये नाकुरी गांव की थी। कहाँ की थी? नाकुरी गांव की थी। इनको चुना गया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में। तो ये 23 मई को दिन में 1:07 पर 89,000 मीटर ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने कदम रखा। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। देखिए मैं सारे ही फैक्ट्स आपको अच्छे से कवर कराऊंगी जो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, फालतू की चीज़ें तो बहुत सारी भरी हुई हैं, लेकिन हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई 43 मिनट्स तक उस चोटी पर रही हैं। देखिए सबको याद रहता है कि भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, लेकिन ये संसार की 5वीं महिला हैं। ठीक है, 5वीं वाला हिसाब किताब लोगों को याद नहीं रहता है, तो 5वीं वाला भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। अब इसमें 172 क्या कह रहे हैं कि मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? मनुष्यों के शरीर के गंध से ढूंढते हैं, अपनी अवरक्त आंखों से ढूंढते हैं, नहीं आंखों से निवाला सिस्टम नहीं है, अपने पंखों की फड़फड़ाहट से नहीं, बिल्कुल नहीं, मनुष्य के शरीर के हलचल से बिल्कुल नहीं। तो इससे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, मनुष्य के शरीर की गंध से जो होते हैं मच्छर ढूंढ लेते हैं इंसानों को। अब 173 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 173 क्वेश्चन जिनको इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम हो वो थोड़ा सा इंग्लिश में ऐसे देख लीजिए, बाकी मैं यहाँ पे हिंदी करके समझाती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी के हैं। तो चलिए देखते हैं खरपतवार के बारे में आ गया। अब खरपतवार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं नया स्टार्ट करी हूँ क्लास एनसीईआरटी की। तो क्लास 8th का मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया है। वो है फसल उत्पादन और प्रबंधन, क्लास 8th का साइंस का। तो उस चैप्टर में खास बात ये है, मैंने बताया है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे एग्जाम में जाते हैं ना तो पढ़ के तो पूरा एनसीईआरटी जाते ही हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है ना तब जाकर फंस जाती है कि अरे ये इंपॉर्टेंट रहता होता, ये होता, मतलब जो चीज़
जेन्युइन है वो आप पढ़ के जाइए। तो वो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो जाके उसको देख लीजिएगा क्लासेस, अगर आपने नहीं देखा है। तो इसमें क्या है, खरपतवार के बारे में सही कथन बताना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, खरपतवार को बोना चाहेगा। खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी होता है, ये भी बात सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देते हैं, ये भी बात सही है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, ठीक है। और फसल को तो प्रभावित करते ही हैं। चलिए खरपतवार के बारे में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी हैं, तो हम बता देते हैं। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार होता है अवांछित पौधा होता है, जिसको लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उग जाए। खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं, निराई कहते हैं। अब यही निराई बार बार पूछता है ना, फिलिप ब्लैंक्स करके पूछ लेगा या क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। तो निराई किसे कहते हैं, निराई खरपतवार को हटाने को ही निराई कहते हैं। खरपतवार जल पोषक तत्व जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की जो वृद्धि पर प्रभाव डालता है। मतलब सारी चीज़ें, पोषक तत्व खींच लेगा, जगह खींच लेगा, प्रकाश की प्रकाश ले लेगा, छां पड़ जाएगी फसलों पे। तो ये क्या करेगा, ये स्पर्धा करके अपने आप को मजबूत बनाता है और फसल को कमज़ोर बना देता है। कुछ खरपतवार कटाई में बाधा डालते हैं और कुछ खरपतवार मनुष्य और पशुओं के लिए भी विषैले होते हैं। अब यहाँ पे सबसे जानने वाली बात यह है, खरपतवार को सर्वोत्तम समय कब होता है हटाने का, तो उसमें पुष्पण और उसमें बीज बनने से पहले का होता है, ठीक है। पुष्पण और बीज बनने से पहले ही आप खरपतवार को हटा दीजिए। खरपतवार नाशी क्या होते हैं, 2,4-D खरपतवार नाशी होते हैं, जो कि खेतों में डाले जाते हैं और खरपतवार सूख जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर होता है कि जो 14-15 आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने चला जाता है। तो ऐसा जानवर चीता नहीं होता, बाघ नहीं होता, हिरन नहीं होता, हाथी होता है, ठीक है। एक नंदू हाथी करके कहानी है NCERT में, वहाँ से लिया गया है ये, ठीक है। अब देखते हैं हाथी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने लिखा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना खाता है, तो 100 kg से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये आपको जानना चाहिए कि कितना खा लेता है। मतलब हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे। इसमें अगर ऑप्शन में दे दिया कि कौन सा जानवर बहुत कम आराम करता है, या फिर 2 से 4 घंटे कौन सा जानवर आराम करता है, तो ऑप्शन में पता होना चाहिए आपको। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ से हाथी खेलते हैं और इनके कान पंखों की तरह होते हैं और कान हिला करके ये हवा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट जो ये कह रहा है। नेक्स्ट है इसमें कि जो 3 मंथ का हाथी होता है ना, उसका वजन 200 किलोग्राम होता है और हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं और बच्चे रहते हैं। झुंड की नेता कौन होती है, सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ी हाथी जो होती है ना, हथनी जो होती है, वही बुजुर्ग होती है, वही नेता होती है। झुंड में 10-12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं और 14-15 साल तक की आयु में ही झुंड छोड़ कर के चला जाता है हाथी, और अकेले रहने के लिए जंगल में, ठीक है। तो अब ये हाथी का हो गया। चलिए देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 174 में कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है कि पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, ये बात सही है। और बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं, ये भी बात सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये तो कॉमन सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं क्या पूछा था इनने। पूछा था कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए होते हैं, तो ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये बात सही है। सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ कुछ, देखिए जहाँ भी सिर्फ आए ना, वहाँ पे देख लीजिए कि सिर्फ या कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन होती है, वो हमेशा गलत ही होती है। फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ना लिखने का मौका मिले, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ एक ही समुदाय की तरफ ही टिल्टेड नहीं रहेगा, सभी समुदाय के बारे में सोचेगा। मतलब सरकार सभी समुदाय के बारे में सोचेगी, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बारे में अच्छी शिक्षा मिले। सिर्फ गरीबी रेखा के बारे में नहीं होता, सबके बारे में होता है। यहाँ पे जब राज्य कोई चीज़ करती है, वो तो सबके बारे में अच्छे से सोच के करती है, तो ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सही बात है, अगर अलग अलग कल्चर से लोग आएंगे तो कुछ न कुछ अलग अलग चीज़ें सीखेंगे ही। तो ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट होगा, मतलब ए और डी इसमें करेक्ट है, तो कूट में ए और डी
डी दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 177 पूछ रहा है कि कथन दिया गया है और कुछ सही कथन छांटना है। तो हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, ये बात सही है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह हर घर का रिवाज है, नहीं, हर घर का रिवाज अलग अलग होता है, किसी भी एक घर का रिवाज एक नहीं हो सकता। तो मतलब कि सबके घर का रिवाज एक ही नहीं होता, सबके रिवाज तो अलग अलग ही होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घर में रहते हैं, ये बात तो सही है। कुछ जानवर हमारी इजाज़त के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं, ये भी बात सही है। तो क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए छिपकली हुआ, हम लोग थोड़ी चाहते हैं कि छिपकली हमारे घर में रहे, लेकिन रहती है। तो इसलिए ये क्या हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ऑप्शन सी और डी, ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे कूट में सही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 178 का ये आप क्वेश्चन देख लिए हैं। अब लिथोस है, एटमॉस है, हेयोडोर है, बायोस है, तो ये किससे रिलेटेड होगा। लिथोस का मतलब होता है स्टोन। अब मैं ये बता दूं ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो छोटे छोटे ब्रैकेट्स में कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो वो ब्रैकेट्स भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो उस ब्रैकेट्स में से ये क्वेश्चन है। तो लिथोस का मतलब होता है स्टोन, तो मतलब फर्स्ट का क्या होगा, बी। फर्स्ट का क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का क्या होगा, बी। तो फर्स्ट का बी कहाँ है, फर्स्ट का बी सेकंड और थर्ड में है, और इसका मतलब 4 ऑप्शन में नहीं है, 1 ऑप्शन में नहीं है। एटमॉस का मतलब क्या होता है, एटमॉस का मतलब होता है वेपर। एटमॉस का मतलब क्या होता है, वेपर। तो सेकंड का ए, सेकंड ऑप्शन में ए है और सेकंड में थर्ड में डी है। तो कौन सा इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही होगा। अब चलिए मैं आपको बता दूं, लिथोस मैं इसको थोड़ा अपने नोट्स में आपको अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पे ये सारे ही जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये ग्रीक वर्ड हैं। कौन से वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड हैं। लिथोस का मतलब होता है स्टोन। लिथोस का मतलब स्टोन, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, यूडर का मतलब होता है वाटर, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो ये चारों ही इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको ध्यान से अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि अगली बार अगर पूछे तो आप बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि आप पहले से ही चीज़ों को अच्छे से तैयार करके गए होंगे। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कुछ कूठा। प्रायद्वीप स्थल वह भाग है जो चारों तरफ से घिरा होता है, नहीं, प्रायद्वीप जो होता है ना वो 3 तरफ से घिरा होता है। पेनिनसुलर ना, पेनिनसुलर 3 भाग से घिरा होता है। तो ऑप्शन 1 जो एक जो होगा गलत होगा। ऑप्शन बी है पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, नहीं, पाकिस्तान से अलग नहीं करती, ये पाकिस्तान का भाग ही नहीं है। पाक जल संधि जो है ना श्रीलंका से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। और सी क्या कह रहा है, प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। देखिए देशांतर रेखाएं ये होती हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा में जाने में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। अब ये जो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, बड़े देश जिनका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण बहुत होता है ना, उत्तर से दक्षिण बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो मानक समय होता है वो बहुत मतलब अलग अलग होता है। पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। तो ये बात, जैसे हमारे भारत में तो सिर्फ एक ही मानक समय है ना, हमारे भारत में एक ही मानक, अब किसी का देश ही पूरा बहुत बड़ा है तो 2 मानक समय होंगे वहाँ के, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वाकई में टीचर बनना है और केवी के लिए अगर स्पेशल कर रहे हैं तो हमसे तो बिल्कुल भी जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने मतलब बहुत ऐसी ट्रिक बताई हैं। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स की भी वैसे भी मैं जो क्लासेस लेती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर वहाँ से भी अगर आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स तैयार कर रहे हैं ना, तो आपका जो अभी एंटोनिम्स सिनोनिम्स है वो भी बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ ना वो सिर्फ ज़रूरी ही रहती हैं तो ही मैं उनको देती हूँ। ये मुझे फालतू में एक्स्ट्रा फैक्ट देने का वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम कम रहता है और बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी भी रहती हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।